आप सभी मेरे प्रिय छात्रों को मेरे तरफ से जय हिंद। आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं। जिस तरह मैं रोज आपके सामने एक वीडियो लेकर आता हूं, उसी तरह से मैं आपके सामने एक वीडियो फिर लेके आया हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है, आज तक बोर्ड परीक्षा में बता दे रहा हूं आप लोगों को। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब बात यहाँ पड़ता है कि गुणनखंड वृक्ष क्या है। भाई देखिए, अब हम गुणनखंड करते हैं। देखिए मतलब इस सवाल से रिलेटेड नहीं, इसके बातों से रिलेटेड एक पॉइंट देखते हैं। जैसे कह दिया कि 63 का गुणनखंड कीजिए, 63 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो 63 का गुणनखंड कैसे किया जाएगा, फैक्टर कैसे किया जाएगा? तो आपको एक तरीका ये मालूम है कि ऐसे कर देंगे, 3 दुनाए 6 और 3 करने 3, 3 सते 21 और 7 करने 7। ठीक, आपका 63 का फैक्टर, 63 का गुणन फैक्टर यानी गुणनखंड कौन कौन है? गुणनखंड 63 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं आप। क्या है? 3 क्रॉस 3 क्रॉस 7 के। ये आपको देखने को फैक्टर है इसके। इस तरह से आपको गुणनखंड हो गए। अगर इसी को कह दे कि वृक्षीय रूप में 63 का 63 का 63 का वृक्षीय गुणनखंड कीजिए। 63 का वृक्षीय, ठीक है, वृक्षीय गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। क्या कह रहे हैं? 63 का वृक्षीय गुणनखंड करिए। तो किस तरह करेंगे आप? देखिए 63 का, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। तो ऐसे दो निकालेंगे पेड़ की तरह, इसीलिए ट्री फैक्टर है ही है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्री फैक्टर कहते हैं। ट्री फैक्टर, ट्री फैक्टर कहते हैं, यानी वृक्षीय गुणनखंड कहते हैं। देखिए 63 का फैक्टर कैसे करेंगे। अगर 63 को देखा जाए तो किन दो भागों में, 21 और 3 के अनुपात में टूटा है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 21 लिख सकते हैं। क्लियर? यहां से ध्यान दीजिए, 63 को कैसे लिखा? 3 गुणे 21 में लिखा। और 21 को कैसे लिखेगा? 3 गुणे 7 में, यानी 21 कैसे टूट गया? 3 गुणे 7 में टूट गया। फिर से देखिए, 7 किस में टूट गया? 7 7 क्रॉस 1 में टूट गया। 7 क्रॉस 1 में टूट गया। देखिए 7 क्रॉस 1 में, देखिए 1 7 जा 7, 7 3 21, 21 3 63, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको बोलते हैं, आपको वृक्षीय फैक्टर बोलते हैं और इसको गुणनखंड बोलते हैं। दो तरह से हो गए। अब जो ये सवाल आपका दिया है वो किस तरह से दिया है? वृक्षीय फैक्टर में दिया। देखिए वृक्षीय फैक्टर में जिस तरह आपको मैंने बता दिया। अब देखिए, अगर यहाँ पे 7 गुणे जेड, 7 गुणे जेड और बराबर 371 दिया है। क्या दिया है? 7 गुणे जेड और गुणे 371 दिया है। तो बताइए कब मिलता है? अगर हमको इसको ये प्राप्त करना है और यहाँ पे मान लेते हैं 7 का फैक्टर, देखिए तो 7 का मान ले फैक्टर है और यहाँ पे मान लेते कुछ दे दिया, 7 दे दिया, और यहाँ कहा कि x का मान क्या होगा। तो बताइए यहाँ पे जब 1 आएगा तभी तो 7 करने 7 होगा। देखिए 7 करने 7 होगा, 7 करने 7 हो गया। तो ऐसे बताइए यहाँ पे क्या करा जाए कि इसका गुणा आ जाए। तो देखिए अगर इसको हम भाग कर दें तो ये हमको मिल जाएगा। देखिए इसका भाग कर दीजिए। अगर हम देखें तो 3 7 1 में क्या कर दें? 7 से भाग कर दें, 7 से भाग, तो क्या हो जाएगा? 7 पचे 35, 35 हो गया, 2 बच गया, यहां से 1 उतर गया, 7 त्रिक 21, यानी क्या हो गया? 21 हो गया, यानी ये 0 0 हो गया। यानी यहाँ पे जो जेड हमारा दिया है, जेड की जगह पे क्या होगा? 21 होगा। जेड की जगह पे क्या होगा? 21 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, इन दोनों का गुणा किया गया, यहाँ पहुंच गए, फिर इन दोनों का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये दोनों, देखिए ये पता तो है नहीं, अब यहाँ पे y याद करना, तो इन दोनों का गुणा ही तो ये है। देखिए ये अगर नहीं पता है तो इन दोनों का गुणा ही तो है, तो इन दोनों का अगर गुणा करेंगे, देखिए इन दोनों का गुणा ही तो है ये, देखिए ऊपर है, इन दोनों का गुणा ही तो है ऊपर है, इन दोनों का गुणा ऊपर तो है। तो अगर इन दोनों का हम गुणा कर दे तो y हमको मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 18 55 का गुणा कर दे, किसमें कर दे? 3 का कर दे। 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 तिहाई 15 1 16 के 6 हासिल 1, 8 त्रिक 24 1 हासिल 1, 25 के 5 हासिल 2, और क्या होगा? 3 करने 3 और 2 5। बताओ 55 65 आया कि नहीं आया? यानी जो ये y है, y का मान क्या आ गया? 55 65 आया कि नहीं आया? इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया?
55 65 समझ में आया। जैसे देखिए अगर 3 का गुणा 7 में करें, 3 सते 21 ऊपर वाला मिल रहा है, 21 तियां 63 मिल रहा है कि नहीं मिला, 7 1 जा 7 मिल रहा नहीं, 7 त्रिक 21 मिल रहा है। तो आप बताओ यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे ऊपर वाला मिलेगा। अब देखिए 55 65 का गुणा अगर 2 से कर दें तो ये ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो सकता। देखिए तो यहाँ क्या कर देंगे हम फिर कर देंगे 55, ठीक 55 65 और गुणे कितना कर देंगे 2 कर देंगे, 5 दुनाए 10 के 0 हासिल 1 आया, 6 दुनाए 12 13 3 हासिल 1 आया, 5 दुनाए 10 1 11 के 1 हासिल 1 आया और 5 दुनाए 10 1 11 11 11 हो गया, यानी 11,130। यानी x का मान क्या मिल गया 11,130 मिल गया। बताइए भैया x और y और z का मान प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब इसको हम क्या कर देते हैं मिटा देते हैं। x का मान क्या मिला, x कहाँ पे है, x का मान मिल गया 11,130। y का मान क्या मिल गया, y का मान मिल गया आपको 55 65 और z का मान क्या मिल गया, z का मान आपका 21 मिल गया। बताओ x y z का मान प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया, x y z का मान प्राप्त हो गया कि नहीं प्राप्त हो गया, x y z का मान प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। z का मान 21 में 7 त्रिक 21 के 1 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 3, ठीक और 7 त्रिक 7 दुनाए 14 15 16 17 नहीं गलत हो गया तब, हाँ इसको भाग दीजिए। अच्छा यहाँ पे 53 था, हम लोग क्या लिख देते 7 में 37 का भाग दिए थे, क्या आया था 7 से भाग दिए थे क्या आया था 5 7 से भाग देना 7 से भाग देना 7 5 35 35 यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ से उतर गया 1, 7 त्रिक 53 आया था ना, तो 21 कौन लिखवा दिया, चलो 53 था। तो x का मान कितना निकल गया 53 निकल गया, क्या निकल गया 53 निकल गया। तो लोग ध्यान भी नहीं देते हो क्या लिख दिए सर, बता नहीं सकते हो, चले ठीक है कोई बात मिस्टेक हो जाता है। 53 हो गया, ठीक यहाँ से इसको भाग देने पे क्या आया 53 आया। तो x का मान ये मिला, y का मान ये मिला, z का मान ये मिला। बताओ कोई दिक्कत है आपको, तो लग गया x y z का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। ये है क्या है वृक्षीय गुणनखंड है, यानी गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x y z का मान क्या दीजिए। बताइए x और y z का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। जब भी ऐसे कोई सवाल आपको आता है तो नीचे से करना शुरू कर दीजिए, कहीं ना कहीं आपको आंसर आसानी से और इजीली मिल जाएगा। इसी तरह से आपका ये प्रश्न समाप्त हो गया। कहीं भी अगर आपको डाउट रहता है तो एक बार आप हमसे पूछ लेंगे आप, और इसी तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। जय हिंद जय भारत।